राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रेनू मलिक। आशा करते हो आप सभी ठीक होंगे और मेरे चैनल पे आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। अब आने वाला है ओई अष्टमी का व्रत, जो कि हमारे हरियाणा में ज़्यादा बनाया जाता है। ये व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं। और ये व्रत कैसे रखा जाता है और कब रखा जाता है, अब की बार ओई अष्टमी का व्रत 5 तारीख को है, यानी कि रविवार को है। और ओई अष्टमी व्रत की मैं कहानी अब आपको सुनाती हूँ। ओई अष्टमी का व्रत उसी दिन किया जाता है जिस दिन की दीपावली पड़ती है। दीपावली वाले दिन ही ओई अष्टमी का व्रत किया जाता है। उस दिन स्त्रियां आरोग्य दीर्घायु प्राप्ति के लिए ओई अष्टमी की माता का चित्र के सामने बैठकर ओई माता की कहानी कहती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र की मनोकामना करती है। ये व्रत बच्चों की लंबी उम्र की मनोकामना के लिए हमारे हरियाणा में सभी औरतें करती हैं। इसकी विधि क्या है? ओई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल यानी कि आकाश में कोई भी तारा निकलता है, उस समय उसको अर्घ देकर और लोटे में पानी रखकर चांदी की जो ओई माता होती है, उसकी हमारे पास एक चांदी की ओई माता बनाई जाती है, जिसमें दो दो माला के मोती चांदी के ही डाले जाते हैं। उसको अर्घ और शीरा देकर फिर कहानी सुनी जाती है और तारे को भोग लगाया जाता है। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहाँ पर खुदाली मारी, यानी खोदने की जो फोड़ा होता है वो मारा, तो ही से हुई माता के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को शाहू के खून से सना देखा तो उसे के मरे बच्चे जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उसके अनजाने में हो गया। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब से ने अपनी दूरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे कभी भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही काल यानी कि एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस सह के श्राप से सेठानी के 7 लड़कों के मरे जाने से सेठानी को बहुत दुख हो रहा था और वह विलाप कर रही थी। उसके एक के बाद एक बच्चे मौत के मुंह में जा रहे थे। किसी तीर्थ पर जाकर उसने अपने प्राण त्यागने की सोची। उसने सोचा कि अब मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रहूंगी और अपने प्राण त्याग देती हूँ। इसके बाद वह घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दी। खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब वह इनमें से कुछ भी शक्ति और साहस न बचा, वे चलते चलते एक पूर्णता अशक्त हो गए और अंत में मूर्छित होकर गिर गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर से आकाशवाणी हुई कि सेठ तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय खदान न देकर से के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और ओई माता अजगता देवी की विधि पूर्वक व्रत आरंभ करोगे, प्राणियों पर दया रखते हुए संपन्न में किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान प्राप्त होगी। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशंकित हुए, यानी कि वो थोड़े से सद्भावना, यानी कि उनका मन टिक गया कि भी उनकी यह बच्चे पाने की जो इच्छा वो जरूर पूरी होगी, और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर की ओर चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से उन्होंने ओई माता का अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध देश हमेशा के लिए त्याग दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी को 7 पुत्रों वाले होकर अनगिनत पुत्र सहित संसार में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग की ओर चले गए। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि सोच विचार के बाद ही, भली प्रकार निरीक्षण करने के बाद ही कोई कार्य आरंभ करो। अनजाने में भी किसी प्राणी को दुख मत पहुंचाओ और गौ माता की हमें सदा सेवा करनी चाहिए। ओई माता अजमुक्ता देवी भगवती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से अवश्य ही संतान सुख साथ संपत्ति प्राप्त होती है
वही माता की कृपा दृष्टि आप सभी के बच्चों पर बनी रहे और हमारे बांके बिहारी जी की भी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। और दूसरी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।